गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ और इस स्टोरी में किस तरह से एक ब्रांड यानी कि किसी भी कंपनी का शून्य से लेकर टॉप लेवल तक पहुंचना और किस तरह से वो इतने ज़्यादा जो टर्नओवर को अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होता है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से एक कंपनी यानी कि बाघ बकरी टी की कंपनी है वो किस तरह से एक हाई लेवल की कंपनी बन गई अपने लगन, मेहनत, एफर्ट्स लगाकर और परसिवरेंस के द्वारा, अपनी हार्ड वर्किंग के द्वारा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली जो चीज है वो है चाय। यानी कि एवरी ईयर करंट जो कंज्यूम है हमारी कंट्री में 1.18 मिलियन केजी की टी का कंज्यूम होता है। और ये कंज्यूमर क्यों होता है? क्योंकि आजकल सभी लोगों को अपनी अपनी पसंद की टी पीना बहुत ज्यादा लाइकिंग में आ गया है। तो हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से एक कंपनी एक हाई लेवल की कंपनी बन गई और आज थर्ड लेवल के पोजीशन तक पहुंच गई है आफ्टर द हिंदुस्तान लीवर। एक हिंदुस्तान लीवर की कंपनी के बाद बाघ बकरी टी को थर्ड लेवल का पोजीशन मिला हुआ है। और वो कैसे मिला ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि इस चीज में इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हाई लेवल का एफर्ट्स, हाई लेवल का पेशेंस, परसिवरेंस, लगन, मेहनत और हर चीज को सिस्टमेटिक करने का जो तरीका होता है वो आज किस तरह से हासिल किया है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। यानी कि जब 1983 में बाघ बकरी टी को एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में सबसे पहले सामने आया और वो किस तरह से वो पराग देसाई यानी कि बाघ बकरी टी के चेयरपर्सन जो प्रीवियस चेयरपर्सन थे, यानी कि वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और उन्होंने 1883 में 100 साल पहले महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होते हुए वो उनको बुलाया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें कॉल किया कि आप आइए और अफ्रीका में एक 500 करोड़ की जमीन में एक टी का प्लांटेशन शुरू कीजिए। लेकिन उन्होंने भी अपने अफ्रीका में गांधी की तरह महात्मा गांधी ने जब उनको कॉल किया तो वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने काफी मेहनत से वहां पर प्लांटेशन का काम चालू किया, टी प्लांटेशन का काम चालू किया। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह की वजह से वहां से वो, क्योंकि वहां पे रंग भेद का जो बहुत ज्यादा इश्यू होता था उनके द्वारा, क्योंकि जब स्किन कलर ब्लैक होने की वजह से वहां से वो महात्मा गांधी की तरह उनको रिटर्न बैक गुजरात आना पड़ा और वहां पर आकर उन्होंने एक रजिस्टर्ड कंपनी खोली बाघ बकरी टी के नाम से और उनको बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने के और आगे बढ़ने लगे। जब बाघ बकरी टी को इम्प्रूव करते जा रहे थे उस समय टर्नओवर जो था वो 2000 करोड़ का टर्नओवर पहुंच चुका था। 2000 टर्नओवर तक पहुंच चुका था, लेकिन कैसे पहुंचा? क्योंकि उनकी पसंद, लोगों की पसंद धीरे धीरे बनता जा रहा था। जब गुजरात में दंगे हुए तो वहां पर लूज पैकेट में चाय नहीं बिकती थी, लूज चाय को लोग पसंद करते थे। लेकिन वहां पर पराग देसाई ने धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल करने के लिए चाय को पैकेट में बेचना चालू किया। जब दंगे के समय चाय लोगों को मिलना बंद हो गई, लूज चाय मिलना बंद हो गई, तब पैकेट वाली चाय को उन्होंने ट्राई किया और उसकी टेस्ट इतनी अच्छी लगी कि सभी लोगों की पहली पसंद बन गई और धीरे धीरे वो 2000 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच गई। और लेकिन एक सबसे बड़ा जो नाम आगे आता है कि इस कंपनी का नाम बाघ बकरी क्यों रखा गया। बाघ बकरी एक अपने आप में एक डिफरेंट नेम है और एक ब्रांड नेम बन गया, तो कैसे बना, उसका नाम बाघ बकरी ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब पराग देसाई महात्मा गांधी
के इन्फ्लुएंस में थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी को देखा कि किस तरह से गांधी जी बड़े लोगों और छोटे लोगों को एक समानता का व्यवहार करते हैं, समानता का पोजीशन देते हैं। तो उन्होंने भी चाहा कि वो बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने चाहा कि मैं भी इस तरह से कोई ऐसा काम करूं जिसके द्वारा बड़े लोग और छोटे लोग, यानी कि बाघ जो है एक पावरफुल एनिमल है, लेकिन बकरी है एक कमजोर एनिमल। तो पावरफुल एनिमल और कमजोर एनिमल, यानी कि पावरफुल आदमी और एक कमजोर आदमी, दोनों उस चीज के टच में रहे, उस चीज को पसंद करें, तो उन्होंने बाघ बकरी टी का नाम दिया, एक टी ब्रांड को, बाघ और बकरी। यानी कि इसी से ये दर्शाया गया कि बड़ा पावरफुल आदमी और एक छोटा जो कमजोर आदमी है, दोनों उस चीज को अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बाघ बकरी टी। फिर देखा गया कि बाघ बकरी टी जैसे जैसे पॉपुलर होता गया, तो इसकी जो सक्सेस स्टोरी थी सभी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि इस सक्सेस स्टोरी को आज भी एक एमबीए के क्लासेस में इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ाया जाता है, एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे उस चीज से मॉरल सीखें कि कैसे मेहनत की जाती है, करेज कैसा होता है, कितना विश्वास, कितना साहस और कंसिस्टेंसी के द्वारा ये चाय एक इस मुकाम तक पहुंच पाई। क्योंकि ये जीरो थी, इसको कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन आज पहली पसंद बन गया है लोगों की। चाय को, इस चाय को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कैसे बना? क्योंकि वो अपनी कंसिस्टेंसी को उसने बनाए रखा, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को, करेज, साहस को और पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, अपने लगन के द्वारा वो इस तरह से मुकाम तक पहुंच पाए। तो इस स्टोरी को भी एमबीए के स्टूडेंट्स आज भी एमबीए के कोर्सेज में पढ़ते हैं। तो अब 1917 से लेके 1980 तक ये टी जो है पूरे गुजरात में एक पॉपुलर टी ब्रांड के रूप में उभर के सामने आया। हर किसी की पहली पसंद बनता गया, सभी लोग इसको बहुत पसंद करने लगे, इसकी टेस्ट भी इतनी अच्छी होने लगी और सभी लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि वो उन्होंने अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लिया था। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि बाघ और बकरी दोनों का समानता, बड़े लोग और छोटे लोग, सभी लोगों के बजट के अकॉर्डिंग इस चीज को हासिल कर सकते हैं, इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे विश्वास वाली एक कंपनी बन गई, फुल बिलियबल कंपनी। तो अब इस लेसन से, इस ट्रेनिंग मैसेज से हमें इस स्टोरी से, इस ब्रांड स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन उससे पहले हमें हार्ड वर्क करना है और अपने गोल्स को अपने आगे रखना है। अपने गोल्स जो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स है, उस गोल्स को हमेशा बनाए रखना है, उसके ऊपर हमेशा फोकस करते रहना है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए। जैसे कि उन्होंने चाय में किया था, चाय के दौरान उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स में छोटे छोटे लोगों को शुरुआत की, छोटे छोटे लोगों में उन्होंने अपना प्रमोशन करना चालू किया, फिर धीरे धीरे बड़े लोगों तक पहुंचे और 2000 करोड़ की कंपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी बन गई। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को बनाए रखना है, अपनी चैलेंज को, हर लाइफ में हर समय जो चैलेंज आते हैं उसको चैलेंज के द्वारा धीरे धीरे उस चीज को प्लानिंग करते हुए अपना मुकाम तक, एक एक सीढ़ी चलते हुए आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर पाएंगे, जिस तरह से बाघ बकरी टी ने हासिल किया। तो अब अगले सक्सेस स्टोरी में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी एक नए स्टोरी के साथ। So thank you for watching and see more videos, and in the next video I will say some different brand story. Till then stay tuned, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आपने अभी तक जो जितने भी परसिवरेंस, एफर्ट्स और सारी चीजों को देखने के बाद आपने कौन सा वैल्यू चूज किया है और आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज का महत्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।